मेरा नाम दिनेश नारायण सिंह है। रुकिए सर। मेरा नाम दिनेश नारायण सिंह, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रामपुर बेनीपुर का बरखारी अम्बेडकर नगर का हूँ। मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूँ। इसमें से कितने लोग अपनी नानी के घर गए हैं? गए? अरे वाह, बहुत अच्छे। हाथ नीचे करिए। मेरी कहानी का शीर्षक है बुद्धि का बल। एक बार की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आपने बुढ़िया देखा है ना? उसकी एक लड़की थी और दूसरे गांव में रहती थी। एक बार उसकी लड़की ने अपनी अम्मा को बुलाया, कहा अम्मा एक महीना ताई हमरे घरे चला आया रहे खातिर, ठीक है? तो बुढ़िया अपने बेटिया के यहाँ जाने के लिए तैयार हुई। अब नानी के घर जब जाते हो तो आपके अम्मा तैयारी करती होंगी ना? ऐसे ही नानी जब अपनी बिटिया के घर जाने लगी तो उन्होंने सब सामान अपने नातिन और नाती के लिए तैयार किया। और तैयार करने के बाद क्या हुआ? धीरे 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 सब सामान लाद कर वो चल पड़ी। चलते 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 आगे बढ़ी तो रास्ते में एक बहुत घना जंगल पड़ता था। जंगल में कौन कौन जानवर रहते हैं? कौन पता है? शेर और अच्छा बस। तो रास्ते में जब वो चलकर थोड़ा आगे पहुंची, अचानक एक गुर्राता हुआ काला भालू, भालू देखा है कभी? काला भालू रुक जा बुढ़िया करते हुए आगे खड़ा हो गया। उसने कहा अरे बुढ़िया मैं तुमको आज खाऊंगा। अब बुढ़िया ने कहा कि मैं बहुत दुबली पतली हूँ, मुझको खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। 1 महीने बाद आऊंगी, मैं अपनी बिटिया के घर जाती हूँ, दही मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब तुम मुझको खाना। और बुढ़िया को भालू ने छोड़ दिया। अब जब बुढ़िया को भालू ने छोड़ दिया तो बुढ़िया फिर धीरे 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 चलते हुए और आगे जाने लगी। लेकिन वो मन में डर रही थी। बुढ़िया को डर लग रहा था, वहीं पता नहीं कौन मिल जाए। खैर जंगल लगभग पार है, तब तक एक बार जोर से दहाड़ते हुए ऐसे कौन बोलता है? शेर बोलता है। शेर आकर खड़ा हो गया मुंह फाड़ कर। शेर ने कहा अरे बुढ़िया मैं तुझको खाऊंगा, मैं तुझको खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा महाराज, डर गई, कांपते हुए बोली महाराज आप महाराज हैं, आप जंगल के राजा हैं, आप हमको खा लेंगे लेकिन मुझको खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। मैं अपनी बिटिया के घर जाऊंगी, दही मलाई खाऊंगी, 1 महीने बाद मोटी होकर वापस आऊंगी, तब आप मुझको जब खाएंगे तब आपका पेट भी भर जाएगा। तो शेर ने सोचा, शेर ने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है। शेर ने छोड़ दिया। बुढ़िया घर पहुंची अपनी बिटिया के घर। नातिन और नातिन बहुत खुश हो गए, झोला में बहुत सब सामान ले गई थी और खूब बिटिया ने उसकी सेवा की। 1 महीने तक वो खूब आराम से रही। लेकिन जब लौटने की बारी आई तो बड़ी उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? क्योंकि उसको याद आ रहा था कि हमको भालू खाएगा, शेर खाएगा। तो बिटिया ने देखा तो कहा अम्मा उदास काहे हो? तो बिटिया ने जब पूछा तो माँ ने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो बिटिया ने एक तरकीब खोजी। कुमड़ा देखे हो ना सब लोग? कुमड़ा देखे हो? कोहड़ा। अब यहाँ क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, मेरे यहाँ कोहड़ा कहते हैं। तो कोहड़ा को लाई बड़ी सी, उसको काटा उसने और नीचे से गूदा निकाल दिया, 2 आंख बनाई। आंख आपके है ना? 2 आंख बनाई, नाक बनाया और 2 हाथ ऐसे डालने के लिए उसी को सुखवा कर दे दिया अपनी अम्मा को कि जाना और जब रास्ते में शेर या भालू मिलेंगे तो उनको ऐसे ही से बता दे। फिर बुढ़िया चल पड़ी, वो भी ढोके कोहड़ा का खोल डोली और थोड़ा बहुत सामान मोटी हो ही गई थी, खूब आराम से चलने लगी। जैसे जंगल में पहुंची, थोड़ा देर बाद शेर निकला, झाड़ी में थे। अब बुढ़िया रुकी नहीं, हाथ डाले ही थी छेद में।
चलती रही और ले बुढ़िया रुक जा। तब शेर ने कहा तो नहीं रुकी, कहे मैं टुम्बकटू कुमड़ा हूँ, मैं टुम्बकटू कुमड़ा हूँ, मैं ठुमुक ठुमुक चलता हूँ, मैं ठुमुक ठुमुक चलता। और धीरे धीरे करके चलती रही, रुकी नहीं। शेर ने सोचा कोई दूसरा है, ये तो कोहड़ा है। शेर ने सोचा ये तो कोहड़ा है और ये टुम्बकटू नाम का कूड़ा है, वो बुढ़िया नहीं है। आगे बढ़ गई, फिर कुछ दूर आगे बढ़ गई, तब तक गुर्राता हुआ भालू आया। भालू ने भी रोका, रुक जा बुढ़िया, रुक जा बुढ़िया, रुक जा। लेकिन बुढ़िया रुकी नहीं। वही गाना फिर गाई, क्या गाई? मैं टुम्बकटू कुमड़ा हूँ, मैं टुम्बकटू कुमड़ा हूँ, मैं ठुमुक ठुमुक चलता हूँ, मैं ठुमुक ठुमुक चलता हूँ। और चलती रही, चलते चलते आगे। भालू ने भी सोचा कि ये बुढ़िया होती तो डर गई होती, पिछली बार डर गई थी ना। बुढ़िया क्या हो गई थी? डर गई थी। अब की बार नहीं डरी और बुद्धि के बल से बुढ़िया अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। ठीक है बच्चा? तो हम लोग को बुद्धि लगानी चाहिए, ठीक है।